अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं सेकेंड ईयर की कंप्यूटर साइंस की बुक, जिसका है चैप्टर नंबर 8 गेटिंग स्टार्टेड विद सी। बट स्टार्ट करने से पहले, सी लैंग्वेज के प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक स्टेप्स पढ़ रहे हैं ताकि हम लोग अपने जो सी प्रोग्राम्स हैं उन्हें ईजीली बिल्ड कर सकें। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो क्लिक बेल आइकन, यानी बेल आइकन को भी क्लिक करें और लाइक और शेयर भी करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। ओके, today we have to study about the history of C language. So our question is briefly describe the history of C language. briefly describe करें भाई history of C language के कैसे डेवलप हुई, किसने की, किसकी वजह से हुई और ये क्या करती थी और ये अब क्या करती है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सी इज़ अ पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज है, आप लोगों को पता है हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, जो कि ह्यूमन के करीब होती है, नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज। ओके, इट वॉज डेवलप बाय डेनिस रिची एट एट बेल लेबोरेटरीज इन 1972। यानी ये क्या बेल लेबोरेटरीज में हुई और 1972 में डेवलप हुई। याद रखिएगा ये किस ईयर में हुई। और ये आपके एंट्री टेस्ट जब आगे जॉब्स के लिए या एंट्री टेस्ट आप यूनिवर्सिटीज़ के लिए देते हैं तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सी लैंग्वेज वॉज ड्राइव फ्रॉम एन अर्लियर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉल्ड बी। अच्छा जी, ये कहाँ सी लैंग्वेज किस लैंग्वेज से ड्राइव हुई है, यानी निकाली गई है या किसकी बेस पर बनी है। ये एक लैंग्वेज होती थी बी, जो सी से पहले होती, तो बी के बाद क्या आता है, सी। ठीक है। द बी वॉज डिवेलप बाय केन थॉम्पसन इन 1969 to 70। ये 69 to 70 में डिवेलप हुई। इट प्रोवाइड द बेसिस फॉर द डेवलपमेंट सी, और इसकी वजह से इसने बेस बुनियाद प्रोवाइड की सी लैंग्वेज के लिए कि सी लैंग्वेज भी डेवलप की जाए यानी बनाई जाए। द सी लैंग्वेज was originally designed to write system programs। अब ये ओरिजिनली असल में जो बनाई गई थी ना वो सिस्टम प्रोग्राम्स अंडर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर सिस्टम प्रोग्राम्स बनाने के लिए। ठीक है। द पावर एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सी लैंग्वेज मेड इट पॉपुलर इन इंडस्ट्री फॉर अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस। लेकिन इसकी जो पावर और फ्लेक्सिबिलिटी है इसने इसे क्या पॉपुलर कर दिया इंडस्ट्री में कि वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बनाएगी बहुत सारी रेंज में। तो अब क्या हुआ, ये क्या करती है, सी लैंग्वेज से अब हम सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स भी बना सकते हैं और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स भी डेवलप यानी बना सकते हैं। ठीक है, यानी दोनों के लिए बहुत आसान लैंग्वेज मिल गई हमें। ओके ओके, द अर्लियर वर्जन ऑफ सी वॉज नोन एज K&R Kannan and Ritchie C। तो इसे ये कहते थे द अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ANSI डेवलप्ड अ स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ द लैंग्वेज। यानी ANSI ने, आपने इसके बारे में सुना होगा, ये बहुत सारी लैंग्वेजेस पर वर्क करती है। तो इसी ने क्या स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया, स्टैंडर्ड वर्जन प्रोवाइड की इस लैंग्वेज की। द स्टैंडर्ड वर्जन इज़ नोन एज ANSI C। तो इस स्टैंडर्ड वर्जन को क्या कहते हैं हम, ANSI यानी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट C। This new version provided many features that were not available in the older version। तो इसने स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया, न्यू वर्जन प्रोवाइड की, तो उसमें बहुत सारे ऐसे फीचर थे जो ओल्डर वर्जन में अवेलेबल नहीं थे। नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स और वी कैन से एडवांटेजेस ऑफ सी लैंग्वेज, यानी खूबियाँ कह दें या खसूसियात कह दें सी लैंग्वेज की, वो स्टडी करनी है। सम इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ सी लैंग्वेज आर एज फॉलोज। फर्स्ट तो है कन्वीनियंट लैंग्वेज, यानी ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज है तो क्या है, ईजी हुई। तो लो लेवल लैंग्वेज अब ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर राइट करने के लिए भी यूज़ होती है, और हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स हैं यानी आपके, या फिर कह लें एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, वो भी राइट करने के लिए यूज़ होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये हाई लेवल लैंग्वेज भी यूज़ करती है और लो लेवल लैंग्वेज भी के प्रोग्राम राइट करती है। लेकिन जो हम लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम्स राइट करते थे वो क्या होते थे, डिफ़िकल्ट होते थे ना, मॉडिफाई करना भी, अंडरस्टैंड भी करना मुश्किल होता था। लेकिन इसका क्या है कि ये क्या है, ये कन्वीनियंट है, यानी इजीली आप अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके प्रोग्राम्स भी राइट कर सकते हैं। ओके, कन्वीनियंट लैंग्वेज, सी इज़ वेरी कन्वीनियंट लैंग्वेज। इट प्रोवाइड्स मैनी फैसिलिटीज़ इन ईजियर वे दैट आर डिफ़िकल्ट टू यूज़ इन लो लेवल लैंग्वेज। जो कि लो लेवल लैंग्वेज में यूज़ करना मुश्किल थे उसे ईजियर बना दिया उसने, वो फैसिलिटीज़ ईजी हो गई हैं। प्रोग्रामर्स कैन राइट कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स मोर ईजिली एज़ कम्पेयर टू लो लेवल
लैंग्वेजेस, यानी वो इजीली कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स भी हैं ना, वो सी लैंग्वेज की वजह से बहुत इजीली राइट कर लेते हैं, बजाय इसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए लो लेवल लैंग्वेज में। लो लेवल लैंग्वेज ज़रा डिफ़िकल्ट है। वेल स्ट्रक्चर्ड है, यानी स्ट्रक्चर इसका सेंटेक्स जो है इजीली समझ आ जाता है सारा। सी इज़ अ वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, इट्स सेंटेक्स इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इसका सेंटेक्स क्या है, बहुत ज़्यादा इजी है अंडरस्टैंड करना। द प्रोग्राम्स रिटन इन सी लैंग्वेज आर इजी टू मेंटेन एंड मॉडिफाई, इनको मेंटेन करना और मॉडिफाई करना तो बहुत ज़्यादा ईजी है। तो वेल स्ट्रक्चर्ड हो गई। मशीन इंडिपेंडेंस टॉपिक हम पहले भी प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। क्या होता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी तरीके कोई भी कंप्यूटर की टाइप हो या उसका प्रोसेसर हो, तो क्या है सी लैंग्वेज के जो प्रोग्राम्स हैं हर किस्म की मशीन पर, हर किस्म के कंप्यूटर पर वर्क करते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। C language provides machine independence. It means that the programs written in C language can be executed on different types of computers. किसी भी मुख्तलिफ किस्म के कंप्यूटर्स पर एग्जीक्यूट हो जाते हैं। For example, a program written in C can be executed on Intel processor, Motorola processor. यानी चाहे इंटेल हो जाए या मोटोरोला हो जाए तो सब पर एग्जीक्यूट हो जाए। That's why it is preferable to write program in C rather than a machine language. इसीलिए प्रेफर किया जाता है कि प्रोग्राम जो हैं तो सी लैंग्वेज में लिखे जाएं बजाय मशीन लैंग्वेज, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है। वो प्रोग्राम्स मशीन लैंग्वेज यानी लो लेवल लैंग्वेज को यूज़ करने से अच्छा है कि सी में ही राइट कर लो। नेक्स्ट है केस सेंसिटिविटी, यानी केस सेंसिटिविटी यानी आप लोग कैपिटल लेटर्स यूज़ कर रहे हैं या स्मॉल लेटर्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसको डिफ्रेंशिएट करती है, यानी फ़र्क इसको पता है कि कौन से अपर केस हैं कौन से लोअर केस हैं, ठीक है। और इसको ये मोस्टली क्या करती है, लोअर केस में ही राइट करते हैं कीवर्ड्स। सी इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, इट मीन्स दैट इट कैन डिफ्रेंशिएट अपर केस से लोअर केस वर्ड्स, यानी डिफ्रेंशिएट कर सकती है। ऑल कीवर्ड्स आर रिटन इन लोअर केस, कीवर्ड्स किस में राइट किया जाता है, लोअर केस में। दिस फीचर मेक्स इट ईजियर टू मेंटेन द सोर्स कोड, सोर्स कोड को मेंटेन करना इजी हो जाए। सोर्स कोड क्या है, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में राइट किया जाता है। जब आप लोअर केस में लिखेंगे तो आप राइट करते जाएंगे, अपर केस में करना है या तो कंट्रोल शिफ्ट और वो लेटर आपको प्रेस करना पड़ेगा, अगर या नहीं तो आपको कैप्स लॉक दबाना पड़ेगा, प्रेस करना पड़ेगा, तो मुश्किल हो जाता है। तो लोअर केस में है तो फ्लुएंटली आप लोग राइट करते जाएं, ठीक है। नेक्स्ट है हार्डवेयर कंट्रोल। अब इसमें क्या है, सी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए आप लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर भी राइट कर सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या है, वो मैनेज करती है और कंट्रोल करती है हार्डवेयर कंपोनेंट्स को, ठीक है, कंप्यूटर के। तो क्या हुआ, ये हार्डवेयर कंट्रोल भी प्रोवाइड करती है। C language provides close control in hardware. It can be used to write efficient programs to control hardware components of computer system. यानी efficient programs write कर सकते हैं जो कि computer system के hardware components को control करने के लिए use होते हैं। Next है small language. ये small है यानी instructions small होती हैं। It is a small, C is a small language. It has a small number of keywords and programming controls, but still it is very powerful for developing different types of programs. चाहे ये small language है, small number of keywords या programming controls है, लेकिन ये फिर भी powerful है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स को डेवलप करने के लिए। ओके, फास्ट कोड जनरेशन यानी फास्ट कोड जनरेट करती है और इससे बहुत तेज़ी से यानी अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करती है और हमें रिजल्ट देती है और कम टाइम लेती है। द कंपाइलर्स ऑफ सी, कंपाइलर पता है ना, यानी ट्रांसलेटर, ठीक है, ऑफ सी लैंग्वेज जनरेट्स वेरी फास्ट कोड। द कोड एग्जीक्यूट्स वेरी एफिशिएंटली सो द प्रोग्राम्स टेक्स लेस टाइम टू एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूट करने में क्या करते हैं, लेस टाइम लेते हैं। Next question, we have to study about it. List 2 reasons why it would be preferable to write program in C rather than machine language. क्यों प्रेफरेबल है, क्यों तरजीह देंगे कि हम प्रोग्राम सी लैंग्वेज में राइट करें बजाय इसके कि मशीन लैंग्वेज में राइट किया जाए। The 2 reasons देनी हमने to write a program in C rather than machine language are as follows. 2 reasons कौन कौन सी हैं, ईजियर टू राइट प्रोग्राम, राइट करना ईजी होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्मॉल कीवर्ड, स्मॉल प्रोग्रामिंग कंट्रोल्स, और क्या होता है, मॉडिफाई करना ईजी होता है, मैनेज करना यानी मेंटेन करना ईजी होता है, इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं जो कि ईजीली अंडरस्टैंडेबल होते हैं। ओके, C language is a high level language. It is easier to write programs in C than machine language. The program in machine language consists of 0 and 1 form. अब 0 and 1 form यानी बाइनरी फॉर्म यूज़ करते हैं। अगर हम इस फॉर्म में राइट करते हैं प्रोग्राम, क्या है, मुश्किल नहीं होगी समझना कि इंग्लिश में भी कुछ है तो उसे 1 की डिजिटल फॉर्म में यानी बाइनरी फॉर्म में राइट कर दे, किसी को समझ आएगी ना।
इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू राइट, मॉडिफाई एंड मैनेज प्रोग्राम्स इन मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो क्या है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट हो जाएगा ये सब कुछ करना, यानी राइट करना, मॉडिफाई करना, मैनेज करना प्रोग्राम्स को, किस में, मशीन लैंग्वेज में। द इंस्ट्रक्शन ऑफ सी आर सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज, सो इट इज़ प्रेफरेबल टू राइट प्रोग्राम इन सी रादर दैन द मशीन लैंग्वेज। इंग्लिश लाइक वर्ड्स हैं तो हम लोगों को समझ आ जाती है, अगर आप प्रोग्रामिंग नहीं भी जानते हैं तो नेम पढ़ के भी पता चल रहा होता है ये क्या कह रहा है। मशीन इंडिपेंडेंस है, यानी पहले भी प्रीवियस स्लाइड्स में भी पढ़ा, यानी आप किसी भी टाइप के डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स पर ये जो कोड है सी लैंग्वेज का वो एग्जीक्यूट हो सकता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं, कौन सा कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, C language provides machine independence. It means that the programs written in C language can be executed on different types of computers. For example, a program written in C can be executed on Intel processor, Motorola processors, किसी भी प्रोसेसर पर हो सकता है. That's why it is preferable to write program in C rather than C machine language. इसको ट्रांसलेट मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि प्रीवियस जो हमारी लास्ट जो हमारी स्लाइड्स अभी हमने स्टडी की हैं तो उसमें ये पूरा टॉपिक था. ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर, today's lecture we have completed it. Okay, let's take an overview of this lecture. We have studied about the history of C language. C language was developed in 1972 at N.T. Bell Laboratories and developed by Dennis Ritchie. अच्छा जी, B language was developed by Ken. अच्छा जी, B language provided the basis for the development of C, यानी B ने बेस प्रोवाइड की थी. नेक्स्ट हमने पढ़ा, ये चीज़ें तो आप लोग पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट हमने करेक्टरिस्टिक पढ़े, क्या है, कन्वीनियंट लैंग्वेज है, वेल स्ट्रक्चर्ड, मशीन इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करती है, केस सेंसिटिविटी होती है, हार्डवेयर कंट्रोल, स्मॉल लैंग्वेज है, फास्ट कोड जनरेशन है. नेक्स्ट हमने पढ़ा 2 रीजंस व्हाई इट वुड बी प्रेफरेबल टू राइट प्रोग्राम इन सी रादर देन द मशीन लैंग्वेज. 2 रीजंस कौन सी हैं? ईजियर टू राइट प्रोग्राम है एंड मशीन इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करती है. So we have completed our today's lecture. You have to do it. You have to practice it or learn it for next lecture, ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन है वो आपकी क्लियर हो जाए. ठीक है, क्योंकि ये बेसिक लैंग्वेज के बेसिक स्टेप्स हैं. अगर ये स्टेप्स आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं आपके क्लियर नहीं होंगे, देन यू कांट बिल्ड सी प्रोग्राम्स. तो आपको क्या करना है, पहले इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है. ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से सी लैंग्वेज के जो प्रोग्राम्स हैं वो बिल्ड कर सकें. ओके, अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.